क्या आप जानते हैं कि अगर विश्व की जनगणना की जाए उसमें से 10% लोग ऐसे हैं जिनको कि आज माइग्रेन की समस्या है, जिसको कि हम आयुर्वेद में अर्धवेदिक कहते हैं। ये समस्या कुछ इस प्रकार है कि लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा हैम्पर हो रहे हैं कि अपने जो नॉर्मल रूटीन के काम हैं उनको भी नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द होती है। अगर आप में से किसी को माइग्रेन की दर्द है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं किस लेवल की दर्द होती है, आप खुद समझ सकते हैं। आज हम इस विषय में आपको बताएंगे कि आयुर्वेद में विभिन्न आचार्यों ने इस विषय में क्या क्या कहा है और इसका आयुर्वेद में कैसे आप उपचार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि माइग्रेन होने के रीज़न क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, माइग्रेन होने के रीज़न है उसमें जो दोषों का बढ़न, जैसे कि आयुर्वेद में हम मानते हैं। माइग्रेन की बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि वात पित्त कफ, इन 3 दोषों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से माइग्रेन होने की दिक्कत है। कुछ आचार्य मानते हैं कि माइग्रेन की एक टाइप है जो कि वातज आहार विहार या कुछ भी ऐसा कार्य करने से जिससे कि वात की दुष्टि हो जाती है या वात बढ़ जाता है, प्रकोपित हो जाता है, तो माइग्रेन होता है। कुछ आचार्य मानते हैं कि वात और कफ साथ मिलके जब दुष्टि करते हैं तो माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। कुछ आचार्य वात पित्त कफ तीनों का कॉम्बिनेशंस में मानते हैं। विभिन्न आचार्यों के मत विभिन्न है, परंतु आज अगर आप देखें, आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो सुबह से शाम तक की जितनी भी रूटीन है वो बिल्कुल भी आपका सुबह उठने का टाइम कुछ अलग होगा, ब्रेकफास्ट का टाइम अलग होगा, डिनर का टाइम अलग होगा, दिन भर जो आप काम करते हैं, बाकी आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं है, वो भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके माइग्रेन बनने में मदद करते हैं। जैसे ही हमने जान लिया कि किन किन कारणों की वजह से माइग्रेन होता है, तो अभी हम जानते हैं कि कौन कौन से आचार्य हैं जो इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, उस विषय में बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइग्रेन के डायग्नोसिस के लिए ही एक क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया में अगर आप फॉलो करते हैं, लाइक जिसमें कि आपको बताया जाता है नोजिया, वोमिटिंग, फोटोफोबिया, थ्रोम्बिंग पेन, इस टाइप की अगर आपकी कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में आपकी कोई भी 2 या 3 कंडीशंस फॉल कर रही है तो आप माइग्रेन से जूझित हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, वातज आहार विहार करने से, पित्तज, कुछ व्यक्तियों का ऐसा है कि पित्तज आहार करने की वजह से भी, कुछ आचार्य मानते हैं कि कफज आहार करने की वजह से भी। तो विभिन्न आचार्यों का विभिन्न मत है, परंतु उनका अंततः यही एक बात आती है कि ये दिक्कत सबके सिर में होती है, अर्थात शिर। नासा ही शीर्षो द्वारम, हमारे आयुर्वेद में नासा को शिर का द्वार माना गया है। जैसे कि नस्य, प्रधामन नस्य हो सकता है, अवपीड़न नस्य हो सकता है, स्नेहन नस्य हो सकता है, विभिन्न प्रकार के नस्य हो सकते हैं। शिरोबस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में हम वमन का प्रयोग कर सकते हैं, वरेचन का प्रयोग कर सकते हैं, स्नेहन स्वेदन का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा अग्निकर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में इतने सारे फील्ड्स हैं, आप इन चीज़ों के साथ कर सकते हैं। बट मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, आप किसी जाने माने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाएं और उनसे इस विषय में बात करें, फिर जाके विचार विमर्श करके आप आगे का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऐसा ही किसी से भी अनजाने में ट्रीटमेंट लेके अपनी दुर्दशा ना कीजिएगा, किसी सिद्ध वैद्य के पास जाके ही अपना इलाज करवाइएगा। तो अभी हम जानते हैं कि हमारे टेक्स्ट जो है, क्लासिकल टेक्स्ट, हमारे आचार्य सुश्रुत जी, हमारे आचार्य चरक जी ने, भाव प्रकाश जी ने, उस विषय में हम भी जानते हैं। माइग्रेन को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आचार्य चरक कहते हैं कि प्राणघृत भी अब एक ऐसा विषय है। कुछ आचार्य इसको 1 वर्ष पुराने घृत को प्राणघृत मानते हैं, कुछ आचार्य इसको 10 वर्ष पुराने घृत को प्राणघृत मानते हैं। परंतु आज के समय अगर आप 1 वर्ष का घृत भी लेके चलें तो वह भी प्राणघृत ही माना जाता है। अगर आप प्राणघृत का नस्य करते हैं, नस्य अर्थात नासा के द्वारा आप प्राणघृत को प्रवेश कराते हैं, तो उससे आपके माइग्रेन में काफ़ी राहत हो सकती है। बस्ती, ये आप किसी ऑथराइज्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाके, पंचकर्मा सेंटर में जाके करवा सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी माइग्रेन में राहत मिल सकती है। शिरोबस्ती का प्रयोग, अर्थात आपके सिर के प्रदेश में आपको बस्ती दी जाएगी, जिससे कि आपके जो बढ़ा हुआ वात है या अन्य कोई भी दोष है वो उससे छुटकारा मिल सकता है। ये सुश्रुत जी ने इसके विषय में बहुत अच्छी चीज़ें कही हैं। शरीर के मूल का तथा उसके फल का, स्वरस का अवपीड़न नस्य देने से, मुलेठी के चूर्ण और शहद का अवपीड़न नस्य देने से भी, हमारे आचार्य भाव प्रकाश जी ने एक बहुत ही अच्छी सरल विधि बताई हुई है। उसके लिए आपको करना क्या होगा,
आपको हरड़, भेड़ा, आंवला यानी कि आप त्रिफला भी बोल सकते हैं, हल्दी, चिरायता तथा नीम, उन सब का क्वाथ बनाकर उस क्वाथ में गुड़ को मिश्रित करके आपने उसका नस्य देना है। तो इन विधियों से आप माइग्रेन से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए, आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप माइग्रेन से रिलेटेड और क्या जानना चाहते हैं।